हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस हम आपके साथ कर रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर एक सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कुछ ऐसी इधर उधर की बातें जो पूरे मूड माहौल को बनाती हैं, स्पेशली मीडिया की। तो मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, वो सब तो हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि बाज़ार की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है, उस पर भी एक जो है गौर फरमाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पे एक एनालिसिस्ट को सुन रहा था। लगभग 10-15 दिन में उनकी कोई एक वीडियो आती थी, हालांकि वो टीवी चैनल के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा आपके साथ। बट मैंने देखा कि वो ना काफ़ी बड़ी बैंक निफ्टी में मंदी की बात करते थे। वो कहते थे कि भाई ICICI बैंक 640 आ जाएगा, HDFC बैंक के कपड़े उतर जाएंगे, SBI 460 आ जाए तो कोई गनीमत नहीं होगी। और बाजार वहाँ से चलता रहा। हमारा व्यू भी आपको पता है, जब राउंड टॉप बना था तो हम भी ये थे कि मंदी होगी, लेकिन बाजार ने 46,000 मार दिया। जब 44,000 पे ब्रेकआउट आया, और ये उस समय पर निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर वो मतलब एनालिसिस्ट हैं, बड़े दिग्गज हैं, सीनियर हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई मंदी आएगी। हम भी मान रहे थे, लेकिन यहाँ से जब वो पलटी, ये राउंडिंग बोर्ड, क्योंकि ये अभी निफ्टी का चार्ट है, बट वो सिमिलर लाइंस उस समय बैंक निफ्टी पे भी थी, क्योंकि जब निफ्टी का ब्रेकआउट आता था तो निफ्टी भी ने जब ब्रेकआउट दिया था 18,900 तोड़ने के बाद, जब ऊपर की तरफ बाजार गया था, तो 18,900 टूटने के बाद जब ब्रेकआउट आया था, फिर वो वन शॉट में 1,000 पॉइंट की रैली हुई थी। ये वो 1,000 पॉइंट की रैली है, जिसमें से 700-600 पॉइंट ये और बाकी पॉइंट्स ये हैं। तो यहाँ पर जब रैली हुई तो वो बड़े लंबे समय से, पिछले 4-5 महीने से ये कह रहे थे कि 37,500 तक बाजार जाएगा। हालांकि मैं इतना बेरिश नहीं था, मुझे लगता था कि भाई बाजार 41,600-900 की एक रेंज में जाएगा। और वहाँ से आज मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, अब यहाँ से 45,700 जाएगा बाजार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है गलत है, देखो सबका अपना एनालिसिस करने का तरीका होता है। बट मैं जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक का सेंटीमेंट एनालिसिस्ट का सेंटीमेंट कैसे बदलता है। ठीक है जी, पब्लिक का या एनालिसिस्ट का सेंटीमेंट कैसे बदलता है। इस बार ना चार्ट बहुत है मेरे पास, मैं केवल और केवल उनको ना इंडिकेटिव लूँगा, मतलब कुछ इंडिकेशंस जो है हमें दिख रहे होंगे, उनकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम केवल अभी सबसे पहले ये जो है डेली चार्ट है निफ्टी का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये जो सेंटीमेंट बदला, तो क्या वो या तो एनालिसिस्ट हैं कि भाई जानबूझकर ऐसा करते हैं कि भाई पब्लिक का ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये पब्लिक का ओपिनियन सच में ऐसे बदल जाता है। तो देखिएगा, बहुत सारे जो मतलब व्यूअर्स हैं वो भी ये बात जानते हैं कि एक जो ट्रेडर हैं वो 10-10 हज़ार पॉइंट का बैंक निफ्टी में लॉस लेके बैठे हुए हैं। क्या एक लोट में 10,000 का लॉस होता है? नहीं। बात ये होती है कि हम पहले तेजी में बैठे थे, बाजार ने आपका सेंटीमेंट बदला, नहीं मंदी होगी, अब मंदी में बैठ गए, और मंदी में भी बाजार और तेज हो गया। ठीक है जी, आपने अपना स्टांस बदला कि नहीं जी अब तो यहाँ से मंदी होगी। आप तेजी में बैठे थे, आप पहले मंदी में बैठे थे, बाजार ऊपर चला गया। अब आपको लगा नहीं भाई साहब, बाजार में ना अभी मंदी नहीं, तेजी होगी, आप ऊपर चले गए, बहुत बढ़िया, आपका बराबर हो गया साहब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर जब बाजार नीचे था, एनालिसिस बोल रहे हैं कि भाई साहब मंदी होगी, आदमी तेजी में बैठा है, बाजार यहाँ चला गया, लॉस हो गया। यहाँ पे एनालिसिस्ट कहता है कि भाई अब और तेजी होगी, बाजार नीचे चला गया। तो जो ट्रेडर बैठा है वो दोनों साइड लॉस लेता है। तो बाजार क्या है ना, मार्केट में ना साइकोलॉजी चेंज करता है। जो ट्रेडर्स अभी तक मंदी में बैठे थे, वो सब अब तेजी में बैठना शुरू हो गए। ठीक है जी, सब लोग, हालांकि हो सकता है हमने भी कुछ की होगी, बट वो हमारी हैजिंग है, और अभी भी हम तेजी वाली कॉल जो है नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि हमने ऊपर जो पोजीशंस बनाई थी हमने 45 के ऊपर, उनमें हम प्रॉफिट बुक जरूर किया है। तो अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग है उसमें एक अलग एस्पेक्ट है, तो
को हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आप केवल चार्ट देखोगे और चार्ट के हिसाब से काम करोगे। अब बाजार देखिएगा क्या हो रहा है, धीरे 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 करके ऊपर से तकरीबन बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट टूट चुका है। निफ्टी तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास ऊपर से क्रैक हो चुका है, किसी को खबर नहीं हुई। अब बाजार नीचे धीरे धीरे आ रहा है। अब बहुत सारे जो टेक्निकल, मतलब आप मेजोरिटी में बात करेंगे तो 90% टेक्निकल एनालिसिस बाजार में मंदी बोल रहे हैं, 90%। और 10% देखिएगा वो तेजी वाले हैं, वो हमेशा तेजी में रहेंगे। लेकिन जो 90% मंदी बोल रहे हैं ना, उस समय पर रिटेलर के दिमाग में क्या बात आ रही है? रिटेलर के दिमाग में बात आ रही है कि भाई ये जो शेयर्स है, कोई भी शेयर्स मान लीजिएगा एसबीआई का शेयर है, भाई एसबीआई का शेयर ऊपर से 70 रुपये टूट गया तो बाजार अब सस्ता हो गया तो अभी ले लेना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो इन्वेस्टर है ना, उसको जरूर से जरूर लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आप एवरेज करते जाएंगे ना हर स्टेप पे, बढ़िया दिग्गज शेयर्स को, मैं कहूँगा इंडेक्स को तो आप एवरेज कर सकते हैं, शेयर से पता नहीं कौन सी कहानी आ जाए, बट फिर भी हम मान सकते हैं कि जो ब्लू चिप शेयर्स है उसमें ऐसा थोड़ा किया जा सकता है। और आप क्योंकि वो इंडेक्स दोनों साइड मूव होता है इसलिए ऐसा कर भी सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज 70 रुपये एसबीआई टूट गए और यहीं पर टोटल अपनी पोजीशंस आपने तेजी की बना देनी है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई एसबीआई 50 रुपये और नहीं टूट सकता। लेकिन इन्वेस्टर क्या है कि उसके पास मान लीजिएगा 5000 शेयर खरीदने के पैसे तो 500 शेयर डाल दें। तो सस्ता खरीदो महंगा बेचो का मतलब है कि हर स्टेप वाइज जहां पर सस्ता उतर है इन्वेस्टर्स को माल लेना चाहिए, या जो ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टर्म्स के उनको भी लेना चाहिए। लेकिन जो एफएनओ के ट्रेडर्स हैं, अगर वो कहेंगे नहीं जी अपनी पूरी ताकत से लगा दो और लीवरेज पोजीशंस ले लो, तो फिर क्या करता, बाजार नीचे तोड़ देता। और तो बाजार ने क्या किया अभी आप देखेंगे कि एक चीज डेवलप हो रही है, मतलब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। जनरली जो हम इन्वेस्टमेंट के एंगल से सोचते हैं, हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं जैसे बाजार गिरा, थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा दी बाजार, और थोड़ा सा जो शेयर हमें लगा नीचे गिर रहे हैं उनमें और बढ़ा दी। बाजार बहुत ज़्यादा टूट गया, हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। बाजार और बहुत ज़्यादा हो गया तो हम और खरीदते हैं। और अगर बाजार ऐसे लेवल पर आ गए जैसे कोविड जैसे लेवल, हम अपनी पूरी ताकत से खरीदते हैं, हम अपनी पूरी ताकत से कैश मार्केट में माल लेने की कोशिश करते हैं। ये एक सीधा सा गोल्डन रूल है। और सेम ऊपर बाजार चलने में बेचने का, मुझे लगता है कि ये सबसे, क्योंकि ये हमारा टेस्टेड फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट में और ये कारगर भी रहा है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स के लिए, नीचे हर स्टेप पे लेते जाओ। बट ये इंडेक्स में बहुत अच्छी काम करती है, ये इंडेक्स के जो टॉप दिग्गज 10 शेयर उनमें बहुत अच्छी काम करेगी। और इसी तरीके से ऊपर जाते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए स्टेप वाइज बेचते भी चलो। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। और मैं एक जो है व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने इस पूरी स्ट्रेटेजी से बहुत पैसे बनाए हैं, बट साहस और पेशेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो कोई एफएनओ ट्रेड नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस खाली ब्लू चिप में भी ये समझ लीजिएगा दिग्गज बैंक लेंगे, दिग्गज ऑटोमोबाइल्स कंपनी लेंगे, दिग्गज आईटी कंपनी लेंगे, छोटे किसी शेयर में काम नहीं करते, लेकिन जो टॉप 10 शेयर्स हैं सेंसेक्स के उन्हीं में काम करते हैं वो। अब अगर हम आपसे यहाँ पे चर्चा करने की भाई साइकोलॉजी कैसे बदल गई, मैं आपको एक सीधी सी बात पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताना। मान लीजिएगा किसी ने 25 लॉट शॉर्ट कर रखे थे बैंक निफ्टी के, अब वो नीचे नीचे एक एक लॉट आ रहा है ना, उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा, वो लॉस भी बुक कर रखा हो सकता है, या एक एक दो लॉट वो कम करता जाएगा अपने, कि भाई ठीक है मेरा लॉस कम हो गया, या ऊपर पे अगर उसने स्टेप वाइज सेलिंग की थी तो प्रॉफिट आता जाएगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब चीज 100 रुपए की होती है और वो घटकर 80 रुपए हो जाती है तो सस्ती लगती है, जब 50 रुपए से वो बढ़कर 80 रुपए होती है तो महंगी लगती है। और ये हमने भी देखा कि अभी अगर मैं आपको एक सब्जी मंडी वाला एग्जांपल दूं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा, कि अगर आज मैं आपसे बात करूं कि भाई टमाटर का क्या भाव है, तो आप कहेंगे सर टमाटर तो 50 रुपए किलो है। अभी एक महीने पहले क्या भाव था सर, 200 रुपये, 250 रुपये, 280 रुपये किलो। अब मैं आपसे पूछूं टमाटर का भाव सस्ता है या महंगा है, तो आप कहोगे सर सस्ता है, सस्ता हो गया ना 280 से। अगर मैं आपसे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले की बात करूं तो मुझे लगता है कि रिटेल मार्केट में 20 रुपये 30 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था। वहां से जब वो 50 रुपये होना, तो सबने कहा बड़ा महंगा हो गया। वही 50 रुपये का भाव एक समय पर महंगा लगता था, दूसरी समय पर सस्ता लगता था। यही बाजार है। तो जब बाजार ऊपर से नीचे आता है ना, तो सब लोग खरीदने पे बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स भी मार रखे थे, वो या तो अपना प्रॉफिट काट रहे हैं,
ये अपने लॉस को मिनिमम रखता है, उनको लगता है कि बाजार कहीं ऊपर ना चला जाए दोबारा से। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, ये काम कर रही है। तो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो अब बाजार जैसे जैसे गिर रहा है, सब लोग तेजी बना रहे हैं, तो क्या यहीं पर बाजार का बॉटम बन जाएगा या यहीं से दोबारा से टर्न हो जाएगा, ये चर्चा तो हम करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन एक बात है इस पूरी रैली में जो हमें पिछले 10-12 सालों में नजर नहीं आई, जो जेन जेड है, यानी कि जनरेशन जेड है। जनरेशन जेड क्या होती है सर, ये बता दो पहले। जनरेशन जेड का मतलब है जो 1995 के बाद पैदा हुए और 2010 तक पैदा हुए हैं, यानी कि बिल्कुल यंग लोग जो अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो काफ़ी एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, उनका काफ़ी बड़ा फंड यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इससे पहले की जनरेशन की बात करें तो वो रियल एस्टेट में पैसा लगाते थे या जो पैसा था वो बैंक की एफडी में रखते थे। तो ये जो जनरेशन है ये एक्टिवली इक्विटी मार्केट में आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसका रिटर्न्स केवल इनफ्लो से आप इंडेक्स को चला सकते हो, लेकिन कंपनी की जो पी रेशोज थी, जो 15 की पी रेशोज पे शेयर ट्रेड करते थे कोविड से पहले नॉर्मल समय में, वो शेयर सब 25 से 26 की पी पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी ने कुछ आपको एक्स्ट्रा कमा के नहीं दिया, कंपनी के शेयर प्राइस तो डबल हो गए इनफ्लोज की वजह से, लेकिन वास्तव में एब्सोल्यूट रिटर्न्स शेयर होल्डर के पास नहीं आई है। तो जो जेन जेड है, यानी कि जनरेशन जेड जो है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस बाजार के अंदर। और अगर जनरेशन जेड को अगले 6-8 महीने या 1 या 2 साल ऐसे देखने पड़ गए जहां पर कि बियर मार्केट है, तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि 1.5 या 2 साल का अगर ऐसा पीरियड है, वो आता है अक्सर ऐसी मार्केट में और बाजार चलते नहीं है, तो ये जो जनरेशन जेड है इसको निराशा हाथ लगेगी और वो बाजार के लिए फिर एक बड़ी निराशा ला सकती है थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर। तो अभी हमें लगता है कि जनरेशन जेड चाहे वो यूएस में है चाहे इंडिया में, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और अपनी यंग अर्निंग्स का जो मेजर पार्ट है वो इक्विटी में लगा रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वाले भी कहते हैं जल्दी उम्र में स्टार्ट करोगे तो जल्दी वेल्थ बनेगी। ठीक है जी, लेकिन अगर कंपनियां की रिटर्न्स जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी या बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तो पैसा खराब होने की चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। और मान लीजिएगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2012-13 में प्रॉपर्टीज़ खरीदी होंगी, तो 100 लोगों से मैं अगर बात करूं तो 50 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में थे, लेकिन जो टीयर 1 सिटी के अंदर थे उनसे पूछो भाई आपकी प्रॉपर्टी के भाव बढ़े, तो वो ये कहेंगे नहीं जी हमारी तो प्रॉपर्टी का भाव घट हो गया, हमने 10 साल की इन्वेस्टमेंट है और जो हमने फ्लैट लिया था या जो हमने प्रॉपर्टी ली तो उसके भाव तो बढ़े ही नहीं, घट हो गए, या रिटर्न्स आई हैं तो वो एफडी की रिटर्न्स भी नहीं आए हैं। तो ये बाजार में होता है, हर बाजार में होता है। तो बाजार में अभी क्या मूड माहौल रहने वाला है अगले हफ्ते, वो चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बट ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि किस तरीके से बाजार सोचता है, तो वो मैंने आपके साथ चर्चा की है। वीडियो के अगले हिस्से में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि अगली वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे। ये सारे चार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इन पे कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमें लग रहा है, देखिएगा बाजार दोनों साइड से चलेगा, वन वे तो किसी साइड चलेगा नहीं, बट मोटा मोटी जो अर्निंग्स है, जो अर्निंग्स की होप दिखाई जा रही है, वो अभी तक केवल होप है, बाजार उसके आगे चल चुका है, लेकिन अर्निंग्स में वो चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र नहीं आई है अब तक। तो बाजार इसके बारे में किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है आने वाले समय में, वो चर्चा हम करेंगे। और बाजार के अंदर जो मोडस ऑपरेंडी इस बार जो बड़े बिग जो प्लेयर्स हैं, बड़े के भी बड़े जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो चली है उसको इस चार्ट पे रीड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।